हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, बताइए कि किन दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों दो ऑप्शन आपको दिए हुए हों, विषम संख्याएं हों और सम संख्याएं हों। तो बच्चों, पहले हमको विषम और सम संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनमें दो का भाग नहीं जाता है वो विषम होती हैं, 1, 3, 5, 7। और सम होती हैं जिनमें दो का भाग चला जाता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप कोई भी पहले दो विषम संख्याओं को अपने दिमाग में सोचिए, उनको उसके बाद जोड़कर देखिए कि उनका जोड़ कैसा आ रहा है, सम आ रहा है या विषम आ रहा है। और उसके बाद सम संख्याएं लीजिए कोई भी दो और उनको जोड़कर देखिए कि उनका योग कैसा आ रहा है। तो आपको मिलेगा कि विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है और सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। हल आपके पास वीडियो में आपको दिख रहा है, लेकिन इसको कैसे हम कर रहे हैं वो मैं आपको इसके वीडियो के द्वारा समझा रही हूँ। अब देखिए, इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? आपको सत्य असत्य छांटना है, लेकिन करेंगे कैसे? हम जो भी आपको वाक्य कहेगा आप उसी तरह की संख्याओं को सोचेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो उत्तर आपका आ रहा है वो उस वाक्य से जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। जैसे कि देखिए, इसका पहला है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो आपको अपने दिमाग में 3 विषम संख्याएं सोच लेनी है। जैसे मैंने सोची 1, 3 और 5। तो आप इनको जोड़ो तो देखो आपको क्या मिलेगा, 9। जबकि वो कह रहा है कि उनका योग सम होता है, इसका मतलब ये कथन असत्य हुआ। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, दो 3 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो आप इसके लिए भी उदाहरण अपने आप से लेंगे और इस तरह से इस पूरे प्रश्न को आप हल करके देखेंगे। खुद से आप संख्याएं लेंगे, उसको वाक्य के अनुसार जो भी कहा है, गुणनफल कहा है तो गुणा करेंगे, योगफल कहा है तो जोड़ेंगे। उसके बाद कैसा उत्तर आ रहा है उसको आपको अपने वाक्य से मिलाना है। अगर सही बात है तो सत्य है, नहीं है तो असत्य है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, और भाज्य संख्याएं जिनमें अपने अलावा भी और किसी का भाग जाता है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं के ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे युग्म देखने हैं 100 से नीचे वाली संख्याओं में जिनमें किसी और का भाग नहीं जाता है। अब ऐसे युग्म कौन से होंगे? जैसे 5 और 7 हो सकते हैं, जैसे 8 और 9 एक साथ लें तो हो सकते हैं। इसके बाद जो इसका चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में कहा है 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो बच्चों, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें किसी और का भाग जाता होगा। जैसे 20 से छोटी 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है, लेकिन अगर 2 देखेंगे तो 2 में किसी का भी भाग नहीं जाता है 2 के अलावा। तो इसीलिए 2 अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या है। तो आप क्या करेंगे, 20 से छोटी सभी संख्याओं को एक एक करके सोचेंगे कि उनमें किसी का भाग जाता है या नहीं। अगर जाता है तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी और अगर नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपको 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं छांटनी है। लिखने का तरीका आपको वीडियो में दिख रहा है और इनको प्रश्नों को हल कैसे करना है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए।